नेहा के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। सभी बच्चे इस खास अवसर में शामिल होने के लिए आए थे। रमाकांत और सुषमा जी के बड़े बेटे नीरज और उसकी पत्नी सीमा तो 10 दिन पहले ही घर आ चुके थे और आज छोटी बहू नेहा और उसके पति आकाश भी घर पहुंच गए थे। बेटी रूबी और उसका पति पंकज और आसपास के सभी रिश्तेदार भी सालगिरह वाले दिन घर में जमा हुए थे। सुषमा अपनी बड़ी बहू सीमा से खींची खींची हुई सी लग रही थी। अचानक से छोटी बहू नेहा की तबीयत खराब हुई और वह वॉशरूम में चली गई। सुषमा भी नेहा के पीछे पीछे वॉशरूम में गई। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि नेहा उल्टियां कर रही थी। क्या बात है बहू, कोई खुशखबरी है क्या? जी मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर सुषमा जी बहुत खुश हो गई। वाह बहू, तूने दिल खुश कर दिया। तुम्हारी शादी को साल ही हुए हैं और तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। और बड़ी बहू को देखो, उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर नेहा को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसकी जेठानी हमेशा कहती थी कि पहले वह लोग दिल्ली में खुद का एक घर खरीद लेंगे, उसके बाद ही बच्चा लाने के बारे में सोचेंगे। और अब तो उन लोगों ने घर खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू करवा दी थी। लेकिन इस बीच उसकी सास उसे ताना मारती रहती थी कि बड़ी बहू बांझ है, उसे तो बच्चा ही नहीं होता। देखो छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी बांझ है, उससे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर छिपा कर रखना। अभी उसकी परछाई भी तुम्हारे लिए अशुभ होगी। तुम मुझसे जरा दूर ही रहना। ठीक है मम्मी जी, मैं जेठानी जी को यह बात नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको कैसे पता कि जेठानी जी बांझ है? अरे शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक वह माँ नहीं बन पाई है, तो उसे बांझ नहीं तो और क्या कहेंगे? तब तो ठीक है, माँ जी जब ऐसे ही बता देती हैं तो किसी को हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। वैसे माँ जी, ननद जी की शादी को तो 6 साल हो गए हैं और वह भी अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, तो क्या उनकी परछाई भी अशुभ है? क्या उनसे भी यह खबर छुपा कर रखनी होगी? अब तो उसकी सास की बोलती ही बंद हो गई थी। देखिए मम्मी जी, बच्चों के बारे में पति पत्नी को सोचने दीजिए, और किसी को बच्चा हो या ना हो, इससे कोई शुभ या अशुभ नहीं हो जाता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। मैं यह खुशखबरी घर में सबको एक साथ ही सुनाऊंगी। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन आप मेरे मन में यह सब बातें भरने की कोशिश मत करिएगा। इतना कहकर वह अपनी सास को अवाक सी छोड़कर वहां से चली गई। बड़ी बहू सीमा ने भी बाहर से सब कुछ सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। आज तक किसी ने उसके मन की बात को समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसकी देवरानी ने उसे झट से समझ लिया था। अब यहाँ भी तो सास भेदभाव ही कर रही थी। अपनी बेटी के बारे में वह सबको बताती थी कि अभी उसे बच्चा नहीं चाहिए, और अपनी बहू के बारे में सबको कहती थी कि वह बांझ है। अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें फैलाना